रोहिणी नक्षत्र बहुत फेमस है, ठीक है। कृष्ण भगवान का है। आप सबके जो बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं सुशांत राजपूत का है। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग जो है अट्रैक्टिव होते हैं। आर्द्रा जैसे कुछ नक्षत्र क्रिएटिविटी की तरफ है। आर्द्रा की कहानी है कि जैसे जब सती के टुकड़े हो गए थे, शिव जी नाराज हो गए थे, तो उनको लेके जब शिव जी ने तांडव किया, जो उनके आंसू निकले, उसी नाम से ये आर्द्रा नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र, कोई भी काम करना हो कहते हैं शायद इसे बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, मतलब आप सब कर सकते हो शादी छोड़ के, क्योंकि ये शनिदेव का नक्षत्र है। महादशा से क्या मतलब है? मतलब हर एक प्लैनेट का एक पीरियड होता है कि वो आप पे इन्फ्लुएंस डालेगा, मतलब वो आप पे अपनी कृपा दिखाएगा। कैसे आप हमें बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रभाव आने वाले हैं? चलो तो हम एक काम करते हैं आज। तो मैम इसे हम रेमेडी भी समझ सकते हैं। रेमेडी करने के लिए उनको एक मैं मंत्र भी बताऊंगी और दान भी बताऊंगी। और अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में तनाव आ रहा है, आपकी रिलेशनशिप टूट रहे हैं, तो आप समझ जाइए भरणी नक्षत्र वाले कि आप नजर का शिकार हो गए। उनके कभी नमः का जाप करना है सैटरडेज को, तो आपको ये कम से कम 7 सैटरडे और 7 मंडे ये करके देखना है, तभी आपके फर्क आपको दिखाई देगा। तो मैम इस ओवर अटैचमेंट से बचने के लिए या इस तरह की चीज़ें ना हो किसी की लाइफ में, तो आप कोई रेमेडीज बता सकती हैं? वही करना है आपको। मैंने पिछले नक्षत्र का बताया, शुक्रवार को वो मतलब फ्राइडेज को कोई सफ़ेद चीज़ का, चीनी का या कोई मिठाई सफ़ेद उसका दान कर सकते हैं। और आपके थर्सडे को गुरु की भी चीज़ का दान कर सकते हैं। जितना हो सके ओम शुक्राय नमः बोले। लेकर भी सही रेमेडीज नहीं बताते हैं और आपने हमें इतनी अच्छी रेमेडीज बताई। देखो ऐसा होता है, रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हैं ज्योतिष, एस्ट्रो और कई चीज़ें लेकर जो हमें कई बार जिज्ञासा रहती है जानने की। तो आज मेरे मन में भी एक जिज्ञासा थी जिसके लिए मैंने अपने बहुत स्पेशल गेस्ट बुलाए हैं कि ज्योतिष में हमने देखा है कई पंडित हैं या कई एस्ट्रोलॉजर हैं, वो नक्षत्र को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए, इस नक्षत्र कितने महत्वपूर्ण है, नक्षत्र हमारे जीवन में क्या असर डाल रहे हैं, उन्हें ठीक कैसे किया जाता है, तो कई सारे सवाल हैं जिसके लिए आज मैं फिर से डॉक्टर अनु चौधरी को इनवाइट करती हूँ। सो मैम प्लीज वेलकम एंड वी आर रियली ग्लैड टू नो अबाउट द नक्षत्र। तो मैम आप हमें बता सकते हैं कि नक्षत्र किस तरह किसी पर्टिकुलर पर्सन के जीवन पे इफेक्ट डालता है? थैंक यू कनिष्का। जरूर हम नक्षत्र के बारे में आज बात करेंगे। ये मेरा फेवरेट टॉपिक भी है, क्योंकि जो ज्योतिष मैंने सीखी करी उसमें मैंने देखा नक्षत्र का एक बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि नक्षत्र जो है वो आपकी जीवन के बारे में इतना कुछ बताते हैं। अगर आपको देखना आता हो तो सिर्फ एक नक्षत्र एक पूरे इंसान का चरित्र का चित्रण कर देता है, और उसके जीवन में क्या हो सकता है, क्या होगा, ये सब जानकारी नक्षत्र रखता है। अगर आपको नक्षत्र के बारे में जानकारी हो तो मैम आपने तो बहुत रिसर्च की है, आपके कई वीडियोस भी आते हैं नक्षत्र के बारे में, तो आप हमें बता सकते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि कोई जातक अगर किसी पर्टिकुलर नक्षत्र में है तो उस कैसे आप हमें बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्या प्रभाव आने वाले हैं? चलो तो हम एक काम करते हैं, आज एक एक नक्षत्र के बारे में शॉर्ट में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, और जो आपकी ऑडियंस है वो ये देखेंगे, सिर्फ इतना देखेंगे अपनी कुंडली में कि मेरा चंद्रमा किस नक्षत्र में है, और फिर उससे मैच करें कि कितना उनके कैरेक्टर से, उनके जीवन से मेल खाता है। ना सिर्फ इतना, हम ये भी बताएंगे कि हर नक्षत्र में अगर आप जन्मे हैं तो उसका क्या पर्पस है लाइफ का, और आप क्या उपाय कर सकते हैं। बिल्कुल मैम, तो शुरू करते हैं मैम पहले नक्षत्र से। बिल्कुल।
मैम मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, पहला नक्षत्र कौन सा होता है, आप ही बताइए मैम। सबसे पहले हम बात करेंगे अश्विनी नक्षत्र की, अश्विनी जो नक्षत्र। पहली तो मैम राशि। आज ये भी जान लेंगे, ये भी सीख लेंगे कि सबसे पहले कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। तो ऐसा होता है कि आपकी कुंडली में 12 भाव होते हैं और हर भाव में लगभग 3 नक्षत्र होते हैं, 2 पूरे और कुछ भाग तीसरे नक्षत्र का। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एरीज मेष राशि होती है 1 नंबर, इतना तो आपको पता होगा। बिल्कुल मैम। तो उस मेष राशि में जो पहला नक्षत्र होता है वो केतु का नक्षत्र होता है अश्विनी। अश्विनी नक्षत्र जो है फर्स्ट है, और हमारे जीवन में भी जब हम कुंडली बनाते हैं और आपके जीवन में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है, उसमें भी नक्षत्र बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जो जिस नक्षत्र में पैदा होता है उसी के जो स्वामी होते हैं वहीं से आपकी महादशा प्रारंभ होती है। महादशा से क्या मतलब है मैम? मतलब हर एक प्लैनेट का एक पीरियड होता है कि वो आप पे इन्फ्लुएंस डालेगा, मतलब वो आप पे अपनी कृपा दिखाएगा। कृपा होगी या फिर नहीं होगी वो डिपेंड करता है आपकी कुंडली में वो किस तरीके से बैठा हुआ है ना। तो वो भी जो है महादशा भी अगर कोई निर्धारित करता है तो वो आपके नक्षत्र है। नक्षत्र में हमेशा कहती हूँ कि ग्रह से भी बड़े हैं, क्योंकि नक्षत्र जो आप जन्मे हो वो आपको आपके पिछले जन्मों के कर्मों से मिला है। तो वहीं से आपका क्या लाइफ में पर्पस है, आपको क्या उपाय करने चाहिए, आपने क्यों जन्म लिया है, और अगर आप वो उपाय या वो पर्पस समझ के अपना जीवन जीने लगोगे तो आपका जीवन कितना आसान हो जाएगा, है ना। तो पहले हम बात कर रहे हैं अश्विनी नक्षत्र जो कि केतु का है, और जिस उस नक्षत्र के जो मालिक हैं वो अश्विनी कुमार है। जो 2 जुड़वा घोड़े हैं उनका सर है, वो उसका सिंबल है। मगर आप अश्विनी नक्षत्र के लोगों को देखोगे तो ऐसे जैसे कि बहुत जल्दी में है, उनको हर चीज को करने की बहुत जल्दी रहती है। अच्छी बात यह है कि वो बहुत बड़े हीलर, फिजिशियन, डॉक्टर हो सकते हैं। ट्रैवलिंग में भी उनका इंटरेस्ट हो सकता है। घोड़ा है ना, तो उसका सिंबल ही आप देखो घोड़ा है, तो ट्रैवलिंग में भी उनका इंटरेस्ट हो जाता है। मगर वो कोई भी चीज पूरी नहीं करते हैं, उनमें इतनी जल्दबाजी होती है कि वो अधूरी छोड़ देते हैं। और उन्होंने जन्म ही इसलिए लिया होता है कि उनको हर चीज को कंप्लीट करना ये सीखना है, पेशेंस रखना ये सीखना है। और जैसे हर चीज का अच्छा बुरा होता है वैसे ही हर नक्षत्र का भी अच्छा बुरा होता है। अगर वो नक्षत्र को आप फॉलो कर रहे हैं या जिसके लिए आपने जन्म लिया है वो कार्य आप कर रहे हैं तो अपने आप उस नक्षत्र के अच्छे फल आपको मिलने लगेंगे, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको उसके बुरे फल मिलने लगेंगे। तो जैसे मैंने कहा अश्विनी नक्षत्र में धैर्य की कमी होती है। कोई अश्विनी नक्षत्र में पैदा हुआ है और उसमें पेशेंस नहीं है, काम बहुत जोरों शोरों से शुरू करता है मगर बीच में छोड़ देता है, तो समझ जाओ कि उसका नक्षत्र अभी फेवर में नहीं है, या उसने उससे रिलेटेड जो उसको काम करने थे वो नहीं करे। और भी मैं हमेशा बताती हूँ कि आपको पास्ट लाइफ में क्या काम आप अधूरा छोड़ के आए हो, और आपके जीवन का, क्योंकि ये बर्थ स्टार है ना, ये बता रहा है कि आपको क्या करना है, तो वो आपको बताता है कि आप क्या करें इस जीवन में। अश्विनी नक्षत्र वाले लोगों को न सिर्फ ये सीखना होता है कि वो धैर्य रखें, हर काम को जल्दी से ना खत्म करने की कोशिश करें, जल्दी से खत्म ना हो तो बीच में ना छोड़े, ये सब तो उन्हें करना ही है। इसके अलावा एक और नक्षत्र से उनका नाता जुड़ा होता है, वो कोई भी नहीं बताएगा आपको, वो हम इस पॉडकास्ट में बताएंगे कि आपने जन्म लिया, वो आपका जन्म नक्षत्र तो बता ही रहा है, जैसे अश्विनी बता ही रहा है कि आप बहुत अच्छे फिजिशियन, डॉक्टर, हीलर सब बन सकते हैं, मगर आप में क्योंकि पेशेंस नहीं है तो आप बीच में छोड़ सकते हैं। साथ साथ अश्विनी नक्षत्र का जो नाता है वो एक और नक्षत्र से है, वो है आद्रा। क्योंकि मैंने पहले भी एक किसी पॉडकास्ट में बताया था कि आपके नक्षत्र से जो छठा नक्षत्र है वो आपके पिछले जन्मों में आप क्या काम अधूरा छोड़ के आए हो। तो उसका मतलब यही है कि अश्विनी वाले लोग भावुक होके बीच में काम छोड़ सकते हैं,
उनका इमोशनल ब्रेकडाउन हो सकता है। उनको इस चीज से बच के रहना चाहिए। जितना हो सके उनको लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो अपने इमोशनल ब्रेकडाउन से बचे। जैसे जैसे वो दूसरों की मदद करेंगे वैसे वैसे उनकी लाइफ में चीजें अच्छी होगी। तो अगर मैम इसे हम रेमेडी भी समझ सकते हैं? ये तो मैंने एक बता दिया कि आप क्या करें। रेमेडी भी मैं आ रही हूँ। रेमेडी करने के लिए उनको एक मैं मंत्र भी बताऊंगी और दान भी बताऊंगी, साथ साथ कुछ और जो मुझे याद आएगा वो भी बताऊंगी। रेमेडी के लिए उनको सबसे पहले तो, क्योंकि ये केतु का नक्षत्र है और केतु में एक्सप्रेशन की हमेशा से कमी रही है, ठीक है, और राहु से भी आर्द्रा नक्षत्र होने से इनका नाता है, तो दोनों के आपको इनमें जो है ट्रेड्स देखे जाएंगे। तो आपको न सिर्फ ओम केतुवे नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए, आपको मूंगफली का दान, कोकोनट ऑयल का दान, ये सब करना चाहिए। साथ साथ आप अगर शिव कृपा लेंगे, आर्द्रा नक्षत्र, क्योंकि आपके कौन सा कर्म आप छोड़ के आए हैं राहु से रिलेटेड, तो आप रुद्र अभिषेक या फिर आप जल अभिषेक करेंगे हर सोमवार को, तो भी आपका जो है जीवन में जो कठिनाइयां आ रही है वो दूर होगी। और आप समझना चाहते हैं कि मेरे जीवन में क्या कठिनाइयां आ रही हैं और मैं समझूं कि मेरा नक्षत्र खराब हो रहा है, तो केतु वालों के सर में दर्द रहेगा, मतलब जिनका अश्विनी नक्षत्र होगा उनके सर में अगर पीड़ा है, कंफ्यूजन है, मैं आगे क्या करूं ये वो समझ नहीं पा रहे हैं और बात बात पे रोना आ जाता है, तो आज समझ लीजिए कि आपका न सिर्फ नक्षत्र खराब हो रहा है, ऐसा भी मुमकिन है कि आपको नजर लग रही है। आप नक्षत्रों से अपनी नजर दोष भी समझ सकते हैं। जिनके सर में दर्द रहेगा, छोटी छोटी बात पे रोना आएगा और जो है कंफ्यूजन में रहेंगे कि आगे मैं क्या करूं और चीजों को अधूरा छोड़ के भागेंगे, है ना, जिनकी एक्सपेक्टेशन मेट नहीं होगी और वो बीच में चीजों को छोड़ देंगे, मतलब आपको हो सकता है नजर भी लगी हो। तो आपको उपाय वही करने जो हमने बताए हैं। तो मैम इन उपाय से हम अपने नक्षत्रों को ठीक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, मगर कोई भी उपाय, अगर मैंने कहा आपको जल अभिषेक करना है, आपको ओम केतुवे नमः का जाप करना है सैटरडेज को, तो आपको ये कम से कम 7 सैटरडे और 7 मंडे ये करके देखना है, तभी आप पे फर्क आपको दिखाई देगा। बिल्कुल मैम। तो मैम आपने कई चीजें बहुत अच्छी बताई, कई आपने दान बताए जो बहुत सिंपल होते हैं। बहुत सिंपल कोई है। ऐसा भी नहीं है कि हमें कहीं जाके कुछ करना है। ये दान हम किसी भी नीडी को कर सकते हैं। नीडी को कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मंदिर में करो, गुरुद्वारे में करो, मगर मैं ये कहती हूँ कि आप अगर किसी नीडी को करते हो या किसी पुअर को करते हो, या पुअर तो क्यों कहें, हम अंडर प्रिविलेज्ड को करते हैं, या आपके यहाँ ही कोई काम करता है और आपको पता है कि उसको इस चीज की जरूरत है, तो उसको करते हैं, तो वो दान आपका ज्यादा फलता है। तो मैम अब ये तो पहले अश्विनी की बात हुई। अब हम आपको दूसरा नक्षत्र बताएंगे जो कि भरणी है। भरणी नक्षत्र। भरणी नक्षत्र, भरणी नक्षत्र का नाता यम देवता से है, जो हम यमराज, हाँ, वो उसके मालिक है, मगर जो उसका सिंबल है वो वूम है, जिसको हम योनि भी बोलते हैं, वूम है। तो भरणी नक्षत्र के लोगों का क्योंकि नाता ही आप देखो यम से है, तो थोड़ा तेज तर्रार उनका जो टेम्परामेंट है वो काफी एग्रेसिव हो सकता है। इसलिए नहीं कि वो गुस्से वाले हैं या वो मन के खराब है, इसलिए कि उनमें पैशन बहुत है। कोई भी चीज को वो बहुत पैशनेट तरीके से करना चाहते हैं। किसी रिश्ते से भी जुड़ते हैं ना, तो ऐसे जुड़ते हैं कि बस मतलब उस रिश्ते को वो पूरी तरीके से निभाना चाहते हैं, और पूरी तो पूरी शिद्दत से, मगर उनकी शिद्दत कैसी है, गुस्सा दिखता है उनमें, एक वो रोबीलापन दिखता है। तो सामने वाला कई बार उनकी इस पैशन को गलत भी ले लेता है, हालांकि उनकी इंटेंशन जो होती है ऐसी नहीं होती। साथ साथ वो बहुत क्रिएटिव होते हैं, क्योंकि वूम से नाता है, आपने देखा, तो उसका जो क्रिएटिविटी सृजन से नाता है। तो ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे तो कुछ नया करते हुए दिखाई देंगे, रुकते नहीं है, बहुत जुझारू होते हैं, कोई चीज के पीछे पड़ जाते हैं तो करते ही जाते हैं।
और अगर उनको नजर लगती है तो उनका जो चीज सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है उनका लोअर एब्डोमेन। उनका जो लोअर एब्डोमेन है वो दुख सकता है, उसमें परेशानी हो सकती है, उनको इरिटेशन, गुस्सा बहुत हो सकता है, बिकॉज दे आर वेरी पैशनेट अबाउट देयर रिलेशनशिप। तो आप देखेंगे कि उनके रिलेशनशिप, स्पेशली उनके जो बच्चों से उनका रिलेशन होता है, क्योंकि वूम का नाता है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग और डिमांडिंग होता है। वो उनको ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल हमारी तरह चेंज हो जाए, और मतलब जो मैं चाहता हूँ वैसे हो जाए। उस चक्कर में उनके जो है ना आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। और अगर आपकी रिलेशनशिप में बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप में तनाव आ रहा है, आपकी रिलेशनशिप टूट रहे हैं, तो आप समझ जाइए भरणी नक्षत्र वाले कि आप नजर का शिकार हो रहे हैं। मतलब ये इनके लाइफ के स्ट्रगल्स हैं जो जातक जो पर्सन इस देखो, स्ट्रगल तो लेके इंसान पैदा होता है। भरणी को क्या सीखना है? भरणी को ये सीखना है कि मुझे जो है अपने आक्रोश में कभी लानी है। मुझे मेरे तेज की वजह से दूसरे को जो है ना परेशान नहीं करना, या उसको ये समझना है कि मेरा ये जो पैशन है दूसरे को परेशान कर सकता है। यही सीखने वो आया है। अगर वो नहीं सीखेगा तो परेशान होगा। जैसे मैंने कहा, अश्विनी का नाता एक और नक्षत्र से है, तो भरणी का नाता पुनर्वसु से है। उनका एक और जो संबंध है जिसका वो ऋण चुकाने इस धरती पे आए हैं, तो वो एक और नक्षत्र है जिसका मालिक है गुरु। तो अगर उनको अपना ये जो उनके अंदर तेज है, संयम की कमी है, सृजनता बहुत है, क्रिएटिविटी बहुत है, मगर उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें, पैशन इतना है कि अगर वो चाहते हैं, अगर मैं चाहती हूँ कनिष्का तुम ये काम ऐसे करो, तो और तुम थोड़ी उसको रिलैक्स करके करना चाहती हो, तो फिर क्या होगा? फिर हमारा आर्ग्यूमेंट होएगा, फिर मैं तुम पे गुस्सा होंगी। इसलिए नहीं कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, इसलिए कि मुझे पता है कि ये ऐसे सही होगा और ये कर नहीं रही है, तो कंसर्न भी है। ठीक है, सिर्फ गुस्सा ही नहीं है, दूसरे को जिसको वो प्यार करते हैं उसके लिए उनको कंसर्न भी है, पर वो कंसर्न नहीं समझेगा दूसरा, उसको लगेगा प्रेशर। ठीक है, तो अब गुरु की बात करते हैं कि उनका एक और काम है, वो सीखने के आए हैं, वो सीखने ही आए हैं कि हमें कहीं तो सरेंडर करना है, किसी के तो आगे झुकना है, कहीं तो हमें हमारी जो इतनी हमारे अंदर पैशन है उसको ठहराव देनी है। और उसका एक ही तरीका है अध्यात्म। जितना वो अध्यात्म को फॉलो करेंगे, जितना वो मंदिरों में जाएंगे, जितना वो मंदिर जाने से अच्छा कोई और स्पिरिचुअलिटी को समझेंगे और अपने अंदर चेंज लाएंगे, और दुनिया से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि जैसा मैं हूँ वैसा तुम हो जाओ, या अपने लोगों को, अपने बच्चों को स्पेशली, क्योंकि उनका जो जोर चलता है वो अपने बच्चों पे, बट दे आर वेरी इक्वली अटैच टू देयर चिल्ड्रन। उनके लिए वो पता नहीं क्या कर देना चाहते हैं, मगर उसमें वो बच्चे अपने आप को सफोकेटेड फील करते हैं। तो उनको क्या करना चाहिए? तो उनको अध्यात्म का रास्ता लेना चाहिए। पीली चीजों का भी वो दान कर सकते हैं किसी भी दिन में, नहीं, बृहस्पतिवार को और शुक्रवार को भी उनको जो है दो उनके लिए दिन है, जैसे मैंने पिछले नक्षत्र में बताया। शुक्रवार को वो मतलब फ्राइडेज को कोई सफेद चीज का, चीनी का या कोई मिठाई सफेद, उसका दान कर सकते हैं। और आपके थर्सडे को भी वो पीली चीज का दान कर सकते हैं। जितना हो सके ओम शुक्राय नमः बोले शुक्रवार को, या फिर वो ओम द्राम द्रीम द्रोम स शुक्राहे नमः इसका जाप करें। और जब उनको ऐसा लगने लगे कि हम पे हमारा ये जो पैशन है, एग्रेशन है, हावी हो रहा है, तो वो फिर अपने को जाप में, मंत्रों में, इसमें इन्वॉल्व करे, तो उनका जो पैशन है वो सही जगह जाएगा, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो सही जगह जाएगी, उनको बहुत फायदा होगा ऐसा करने से। बहुत अच्छी बात बताई आपने, काफी अच्छे दान भी बताए। तो आपका भी जो नक्षत्र हो प्लीज आप वो सुन के और इस तरह के दान फॉलो कर सकते हैं। बट अब मुझे याद आया कि मेरा थर्ड वाला नक्षत्र है कृत्तिका नक्षत्र, राइट मैम? थर्ड कृत्तिका है। हाँ, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो प्लीज अब मैं अपने बारे में जानना चाहूंगी। तो कृत्तिका का जो मालिक है इस नक्षत्र का, मतलब प्लैनेट, मालिक तो अग्नि है, मगर जो प्लैनेट है वो है सूर्य। जो सूर्य होता है, सूर्य में तेज कितना होता है? अगर आपको इस दुनिया में लाया गया है कि आप अपना तेज दिखाएं, मतलब अपना टैलेंट दिखाएं,
उसको रोशनी में लाएं और आप उसे दबा रहे हैं, तो आप अपने साथ सही नहीं कर रहे। मगर क्या होता है, कृतिका वाले जो होते हैं वो थोड़े से अड़ियल होते हैं, मतलब अड़ियल ऐसे नहीं कि गलत तरीके से, उनके सिद्धांत होते हैं। अगर आप उस सिद्धांत पे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि सूर्य है ना, उनको हर चीज को एकदम सटीक बोलना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही करना है, और उनको ये नहीं है कि भाई मेरे बोलने से कोई हर्ट हो जाएगा। मैम मैं रिलेट कर पा रही हूँ क्योंकि मैं एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देती हूँ। हाँ, तो सूर्य है ना, सूर्य आप पर वो सिद्धांतवादी होते हैं, उनको झूठ बोलने में दिक्कत होती है, झूठ बोला नहीं जाता, और फिर कोई झूठ बोलता है तो वो उनको समझ में भी नहीं आता। तो उन लोगों के लिए यही है, उनको अगर अपना ये तेज सही तरीके से, मतलब उसको क्रिएटिव तरीके से, कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करना है, तो आप दीपक जरूर दान करें। दीपक दान करने का मतलब है आप दीपक जरूर जलाएं, ठीक है। वो अग्नि देवता है ना, तो आप में जो अग्नि है वो अब किसी और पे बरसेगी नहीं। वो अग्नि आपने अपने जो भी इष्ट है उनके आगे जला ली है, ठीक है, उनको नमन कर लिया, तो आप सही चलेंगे। तो उनका सबसे बड़ा उपाय तो यही है। अब वो आए क्यों है इस दुनिया में? आए यही सीखने हैं कि आपको तेज बोलने से या लड़ाई करने से या स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने से कुछ नहीं मिलेगा। आपको थोड़ी सी मधुरता भी लानी है। तो अगर आप सूर्य देव आपके है, ग्रह है, तो आप संडे को पानी के जल में थोड़ा सा गुड़ डाल के अगर सूर्य को सुबह के समय एकदम सवेरे में अर्पित करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। संडे आपका डे हो गया। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हर नक्षत्र के साथ में एक और नक्षत्र जुड़ा हुआ है, जैसे अश्विनी के साथ बताया, भरणी के साथ बताया, तो अब कृतिका के साथ भी एक नक्षत्र जो है वो जुड़ा हुआ है, और वो है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र जो है वो शनि का है। सूर्य के नक्षत्र में आपने जन्म लिया है, कर्जा आपको शनि के नक्षत्र का चुकाना है। सूर्य शनि कैसे है? सूर्य पिता है, शनि बेटा है, बनती नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने पिता के साथ भी रिश्ता मधुर करना है। उनको ज्यादातर दिक्कत यही आएगी कि वो अपने पिता के साथ रिश्ते में थोड़ा सा परेशानी महसूस करेंगे। माता के साथ ठीक बन जाएगी, मगर जब बात आएगी पिता की तो वैचारिक मतभेद हो सकता है। आप जितना अपने पिताजी के क्लोज जाएंगे उतने आपके जो है ना पास्ट लाइफ कर्मास हील हो रहे हैं। साथ साथ आपको क्या करना है कि आपको कोई, जैसे मैंने कहा, आपको अपना करियर को बैक सीट नहीं देनी है, या जो भी आपका टैलेंट है उसको बैक सीट नहीं देनी है। आपको उसको समझना है और उसकी तरफ काम करना है। उपाय के लिए आप सूर्याय नमः भी बोल सकते हैं। आप साथ साथ जो है ओम शनिश्चराय नमः शनिवार को बोल सकते हैं, ओम सूर्याय नमः रविवार को बोल सकते हैं। दीपक जलाना आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। हर एक ऐसा दिन जिसमें बहुत ऊर्जा है, चाहे फिर वो पूर्णिमा का दिन हो, चाहे वो आपका अमावस्या का दिन हो, एकादशी का दिन हो, या फिर दिवाली, होली, जो ये हाई एनर्जी के जो डेज है उसमें आप अग्नि प्रज्वलित या यज्ञ जरूर करें। तो बिल्कुल मैम मैं शुरू करती हूँ। ये रेमेडीज आपने बहुत अच्छा बताया। बिल्कुल लोग तो कई पैसे लेकर भी सही रेमेडीज नहीं बताते हैं, और आपने हमें इतनी अच्छी रेमेडीज बताई। देखो ऐसा होता है, रेमेडी का मतलब ये नहीं है कि आप मन घड़ंत रेमेडी बता दें। जो हमारे को शास्त्रों में लिखी हुई रेमेडीज है हम उनको भी फॉलो करेंगे। उसमें एक परसिस्टेंस रहना या उसको कंटिन्यूअस करना जरूरी है, फल जरूर मिलेगा। और बहुत ही सिंपल रेमेडीज हैं। हम बहुत मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहे, हम आपको वही बता रहे हैं जो आपको किताबों में या आपको फल दीपिका में या किसी ज्योतिष की किताब में रेमेडी मिलेगी, बस वही बताएंगे। तो मैम आपका पेज फॉलो करने का एक सबसे बड़ा रीजन तो ये भी है कि मुझे रेमेडीज बहुत ऐसी स्वीट सी लगती है, अरे ये तो जल्दी से हो जाएगा। अगर आप करोगे ना रेगुलर, तो आपको आपके जो प्रॉब्लम्स है वो भी आपको लगेगा कि ये धीरे धीरे जा रहे हैं। बिल्कुल मैम। तो अब हमने अश्विनी, भरणी, कृतिका की बात कर ली। अब हम बात करेंगे रोहिणी नक्षत्र की। तो रोहिणी नक्षत्र बहुत फेमस है, ठीक है।
कृष्ण भगवान का है। आप सबके जो बहुत फेवरेट एक्टर रहे हैं सुशांत राजपूत का है। रोहिणी नक्षत्र वाले लोग जो है अट्रैक्टिव होते हैं, चार्मिंग होते हैं। चंद्रमा की जो 27 पत्नियां हैं वही नक्षत्र है। तो चंद्रमा की 27 जो पत्नियां होती थी उनमें से जो रोहिणी उनकी पत्नी थी उनकी फेवरेट थी। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आज मैम आपने। तो रोहिणी नक्षत्र इसलिए सबसे खूबसूरत माना जाता है। अब क्योंकि खूबसूरत है, क्योंकि भगवान कृष्ण का है, इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसमें कोई कमी है, कमी नहीं है, है ना। उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। तो हम ये जानेंगे कि रोहिणी नक्षत्र वाले लोग कैसे होते हैं। उनको सबसे ज्यादा जिससे बचना चाहिए वो है ओवर अटैचमेंट। इसके जो देवता है वो ब्रह्मा है, और जो ब्रह्मा थे वो अटैच हो गए अपनी ही, जो उन्होंने एक क्रिएटिविटी की सरस्वती बनाया, उसी के साथ वो अटैच हो गए और उसी की वजह से उनको ब्लेम लगा, है ना। तो सीखना रोहिणी नक्षत्र को होता है कि हमें ओवर अटैचमेंट से बचना चाहिए। रोहिणी नक्षत्र वाले बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे काम करने वाले भी होते हैं, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी करने वाले, बहुत नया नया कुछ लेकर आने वाले टैलेंटेड लोग होते हैं। उनकी आंखें बहुत सुंदर होती है, मगर उनके साथ एक ही परेशानी है कि वो पॉजेसिव हो जाते हैं। पॉजेसिव होएगा इंसान तो जेलस भी हो जाता है। और क्योंकि रोहिणी नक्षत्र जो है वो जब नेगेटिव जाता है तो वो कई चीजें ऐसी कर देता है जो उनके लिए सही नहीं होती। तो रोहिणी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपको सीखना क्या है, ओवर अटैचमेंट से बचना है, ठीक है। और रोहिणी नक्षत्र के साथ अगर कोई और कार्मिक ढंग से पिछले जन्म का कोई नक्षत्र जुड़ा है तो वो है अश्लेषा। अश्लेषा बुध का नक्षत्र है। वाणी, आपकी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि वो लोगों को अच्छा फील कराए। वाणी के माध्यम से आपको कैसे इस जग को जीतना है, ये भी आपका जो है एक कार्मिक एजेंडा है। जैसे श्री कृष्ण ने अपनी वाणी से ही सबको जो है जीता था, है ना। तो इसका ये है। और अगर आपका रोहिणी नक्षत्र है और आपको नजर लग रही है, आपका नक्षत्र बिगड़ रहा है, तो आपको जेलसी फील होने लगेगी। आपको अपने फ्रेंड्स शेयर नहीं करने हैं। आप बहुत ज्यादा कई बार एंजाइटी भी फील करेंगे। तो ये ड्रॉबैक्स रोहिणी वालों में देखे जाते हैं। तो मैम इस ओवर अटैचमेंट से बचने के लिए या इस तरह की चीजें ना हो किसी की लाइफ में, तो आप कोई रेमेडीज बता सकती हैं? वही करना है आपको। रोहिणी के जो देवता है, जो प्लैनेट है, वो है चंद्रमा, ठीक है। तो आपको सोमवार को जल अभिषेक करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करना है। कर सकते हो तो ओम श्राम श्रीम श्रोम स चंद्राहे नमः का जाप करना है। साथ साथ आपको ओम बुद्धाय नमः का भी जाप करना है हर बुधवार को। दान कर सकते हो हरी चीजों का हर बुधवार को। जन्म लिया है अश्लेषा नक्षत्र के लिए, उसको ठीक करने के लिए तो आप नाग देवता को भी प्रसन्न कर सकते हो। और जो आपको कहा शिव जी का जो सोमवार है, जल अभिषेक करो, दूध के साथ अभिषेक करो। अपने नहाने के पानी में थोड़ा दूध डाल के 21 दिन नहाओ, उससे भी फर्क पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हम स्ट्रगल देख रहे हैं वो धीरे धीरे ओवरकम होते चले जाएंगे। बिल्कुल। और आपको ये भी बता रहे हैं हम कि आपका ये नक्षत्र है, अगर इसमें आपको ये परेशानियां हो रही हैं जो हम बता रहे हैं तो आप उपाय कर। रोहिणी के बाद में आता है मृगशिरा, और वो है मंगल का नक्षत्र। और जो मृगशिरा है उसके जो लॉर्ड है वो सोम है। चाहे वो भी चंद्रमा का ही रूप है, मगर सोमरस आप जानते हो। प्लस आप ये देखो कि मृगशिरा में जो भी पैदा होगा वो थोड़ा लॉस्ट रहेगा, उसको ग्राउंडिंग के इशू होंगे। क्योंकि जैसे मृग, डियर, जो सुना होगा आपने, कस्तूरी ढूंढने के लिए सारे जग घूमा मगर कस्तूरी उसके पेट में ही थी। ऐसे ही मृगशिरा बहुत लॉस्ट रहेगा, खुद को ढूंढेगा, अपना पर्पस ढूंढेगा,
पर्पस उसके पास है, वो उसको तब समझ आएगा जब ग्राउंडिंग करेगा, जितना हो सके एक्सरसाइज करेगा, जितना हो सके जमीन पे जो है ना आसन लगाए, योगा करे, जमीन से जुड़ेगा, वैसे वैसे उसको आराम मिलेगा। मतलब इनके लिए ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है। इनको प्रॉब्लम भी जैसे आपने कहा क्या हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, ओवर थिंकिंग हो सकती है। तो इनके लिए कोई और उपाय वगैरह? बिल्कुल, ये ओम भूमाय नमः या ओम क्राम क्रीम क्रोम स भूमाय नमः, इसका जाप कर सकते हैं। मंगलवार को लाल चीजों का दान कर सकते हैं। और जैसे मैंने सबका बताया कि कोई और नक्षत्र से कार्मिक तरीके से जुड़े हुए हैं, तो जो मृगशिरा है वो जुड़ा हुआ है मघा से, केतु। पितरों का जब ये करेंगे, पितरों को याद करेंगे, अमावस्या को दान करेंगे, पितरों की जब सेवा करेंगे या उनको बहुत रिगार्ड देंगे, तो इनका ये जो लॉस्ट रहने का नेचर है या कंफ्यूज रहने का या एंजाइटी में रहने का नेचर है वो सुधर जाएगा। क्योंकि उनका कार्मिक उद्देश्य तो यही है, पितरों के करीब जाना। मघा का जो लॉर्ड है वो पितृस है, तो ये भी करना उनके लिए अच्छा तो ये रहेगा। पितरों के लिए दान हम कब कर सकते हैं? कोई पर्टिकुलर डे? अमावस्या पे, जब आपके पितृ है अमावस्या पे आते हैं, सबके पितरों को जब दान हो रहा होता है और आपके पितरों को नहीं मिलता, तो वो आपसे रुष्ट हो जाते हैं। रुष्ट होते हैं तो कष्ट देते हैं। तो अच्छा है कि आप भी अपने पितरों को याद करें, उनके लिए दान करें। श्राद्ध का समय आता है तब करें, अमावस्या हर महीने आती है तब करें। इसके बाद में जो मृगशिरा के बाद में आता है नक्षत्र, उसका नाम है आर्द्रा। आर्द्रा जैसे कुछ नक्षत्र क्रिएटिविटी की तरफ है, आर्द्रा की कहानी है कि जैसे जब सती के टुकड़े हो गए थे, शिव जी नाराज हो गए थे और उनकी बीवी ने अपने आप को त्याग दिया था, उन्होंने अपने आप को कुंड में झोंक दिया था और वो इस तरह से उन्होंने अपना जीवन समाप्त कर लिया था। तो उनको लेके जब शिव जी ने तांडव किया, रोए, जो उनके आंसू निकले, उसी नाम से ये आर्द्रा नक्षत्र है, जिसका सिंबल भी आंसू है। और इसके जो देवता है वो राहु है। तो आपको अगर इस तरह की परेशानी है, बात बात पे रोना आता है और बहुत इमोशनल हो, बात बात में रिश्ते टूट जाते हैं, शादियां नहीं हो रही है, आर्द्रा नक्षत्र शादी का सुख भोगने नहीं आया है, उसका जुड़ाव मैंने बता दिया आपको। तो उसके लिए उनको जितना हो सके शिव जी की पूजा करनी चाहिए हर सोमवार को। आर्द्रा नक्षत्र से जो कार्मिक तरीके से जुड़ा हुआ दूसरा नक्षत्र है जो मैं हर में बता रही हूँ आपको, वो है पूर्वा फाल्गुनी। तो आर्द्रा नक्षत्र क्यों इस जीवन को भोग रहा है ऐसा दुख वाला? पार्टनर नहीं है, क्योंकि ओवर यूज किया है इस चीज को। पास्ट लाइफ में पूर्वा फाल्गुनी जो आनंद का नक्षत्र है, रिश्तों का नक्षत्र है, पार्टनर का नक्षत्र है, बहुत सारे पार्टनर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को कमिट किया है कि तुमसे शादी करूंगा, तुमसे शादी करूंगा, की नहीं है, तो इस जन्म में होगी नहीं। तो जब तक आप पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले उपाय नहीं करोगे, तब तक आपको आराम नहीं मिलेगा। आप किसी की शादी में मदद करो, आप बहुत कमिटेड रहो, आप बहुत सारा ऐसे इसके साथ भी अफेयर, उसके साथ भी, ये आप नहीं कर सकते, ये आप करके आए हो। तो आपको शुक्र की रेमेडी करनी चाहिए। उपाय किसके करने चाहिए? शुक्रवार को चीनी का दान करना चाहिए और शुक्रवार को ही आपको जो है लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। साथ साथ आप हर सोमवार को शिव जी की पूजा कर सकते हो, वो तो है ही। सफेद चीज का दान कर सकते हो, सोमवार को चावल का दान कर सकते हो। बिल्कुल मैम, आपने काफ़ी अच्छी रेमेडीज बताई। और मैम इसके लिए भी पर्टिकुलर डे बताया आपने, एक बार फिर से बताएंगे कौन सा दिन था वो? शुक्रवार को, शुक्रवार और सोमवार, दो दिन बता रही हूँ मैं हर नक्षत्र के। एक वो जिसमें जन्म लिया है उसका प्रभाव रहेगा, एक
जो कार्मिक आपसे उसके जुड़ा हुआ साथ है जुड़ा है। नक्षत्र, उसका प्रभाव रहेगा। तो दोनों को जब हम ठीक करेंगे तब हमारे को जो है आराम मिलेगा। बिल्कुल मैम, क्योंकि मुझे लगा कि एक ही दिन करना है, बट ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमें दोनों ही दिन करना 2 जरूरी दिन है। करेंगे तभी हमको जो है पूरा हम अपने पिछले जन्मों के कर्मों को सॉल्व करेंगे और फिर हमें आराम मिलेगा। तो मैम अगले नक्षत्र की बात करते हैं, पुनर्वसु। आप कुछ बताएंगे पुनर्वसु नक्षत्र के बारे में? पुनर्वसु बहुत सुंदर नक्षत्र है, श्री राम जी का नक्षत्र है। और इसमें पैदा होने वाले लोग जो होते हैं बहुत आध्यात्मिक, सुलझे हुए, शांत स्वभाव और बहुत अच्छे समझते हैं दूसरे लोगों को, उनके भाव ऐसे होते हैं। अब उनको यही नक्षत्र क्यों मिला है पैदा होने के लिए, क्यों इस जन्म में उनका बर्थ हुआ है, क्यों इस नक्षत्र में उनका बर्थ हुआ है, वो चीज समझने वाली है। पुनर्वसु मतलब रिपीट, फिर से आपको चांस मिला है। जो काम आप अधूरा छोड़ के आए थे, जो आप पिछले जन्म में पूरा ढंग से नहीं कर पाए, ये आपको फिर से सेकंड चांस है, कर लो। अच्छा, मतलब हमें फिर से चांस मिल रहा है कि पुनर्वसु वाले दोबारा से जो काम छोड़कर आते हैं उसको पूरा करते हैं और अलग तरीके से करते हैं। उनको सेकंड अपॉर्चुनिटी है, करा उन्होंने वहां भी अच्छा है, मगर यहाँ और अच्छा करने का उनको मौका मिलता है। अपने जो भी उनको पूरी चीजें नहीं कर पाए पिछले जन्म में। अब अगर आप पुनर्वसु का नाता देखोगे दूसरे नक्षत्र से, तो वो सूर्य का नक्षत्र है, उत्तरा फाल्गुनी। आपको अपने पिताजी को सम्मान देना ही पड़ेगा, चाहे वो आपके साथ कितने ही गलत हो। आप श्री राम की कहानी निकाल लो। बिल्कुल मैम, वो तो सभी जानते हैं। तो तभी आपका जो कर्मा है वो ठीक होगा। कोई ना कोई अधूरा कार्य किससे रिलेटेड, अपने पिता से रिलेटेड अधूरा छोड़ के आए। तो आप जितनी रिस्पेक्ट अपने फादर की करोगे, उनको दोगे, उतना आपका नाम बढ़ेगा और कहीं ना कहीं आपको अपने पिता से मिलेगा भी। जैसे प्रॉपर्टी मैम। हाँ, प्रॉपर्टी। मगर वो प्रॉपर्टी आपके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत सुखदायक हो, उसमें कष्ट भी आ सकते हैं। अब उस कष्ट को हरना और उसको जीतना, यही आपका जो है ना चांस है। का चांस है। और इसका रिलेशन उत्तरा फाल्गुनी से है। तो आप पिछले जन्म में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है पूरी ढंग से उठा के नहीं आए हो। अब आपको क्या चांस मिल रहा है, अब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ढंग से उठाओ। जो आपने रिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि उत्तरा फाल्गुनी का ट्रेट ही ये है, वो अपने सारे संबंधों को अच्छे से निभाता है। पुनर्वसु वाला क्या करेगा, उसने ये किया नहीं है, तो इस जन्म में जब वो ये करेगा, अपने सारे रिश्तों में अच्छे से सबको देगा। श्री राम ने सबके लिए किया, मगर अपनी बीवी के आगे उनका जो कर्म है वो उतना नहीं फल पाया। तो मतलब आपको ये चांस मिला है कि सारे रिश्तों को जो है ना आप प्रॉपर तरीके से उनको निभाओ, उनको रिस्पेक्ट दो और उसी से आपका उद्धार होना है। तो मैम इसके लिए रेमेडी यही रही कि हमें नहीं, रेमेडी हम बता रहे हैं। रेमेडी आपको क्या करनी है, आपको थर्सडे वाले दिन कोई पीली चीज का दान करना है, ओम गुरुवे नमः का जाप करना है। आपको संडे वाले दिन पानी में हल्दी डाल के सूर्य को जो है जल अर्पित करना है और आप ओम सूर्याय नमः का भी जाप कर सकते हो। अब इसके बाद जो नक्षत्र है वो नक्षत्रों का राजा कहलाता है, पुष्य नक्षत्र। कोई भी काम करना हो कहते हैं शायद इसे बहुत शुभ माना जाता है। हाँ, मतलब आप सब कर सकते हो एक शादी छोड़ के, क्योंकि ये शनि देव का नक्षत्र है। शनि देव हर चीज में आपको ऊपर पहुंचा सकते हैं, मतलब बहुत ऊंचा पद दिला सकते हैं। बस शादी वाला एरिया थोड़ा वीक है। तो पुष्य नक्षत्र में सारा अच्छा काम होता है। मगर अब हम बात करते हैं कि हम उसके कैरेक्टर को समझें। जो पुष्य नक्षत्र के लोग हैं वो कैसे होते हैं, बहुत मदरली होते हैं, नर्चरिंग,
बहुत केयर करने वाले, इतनी केयर, उनका जो ड्रॉबैक ये है कि वो अपनी खुद की केयर भूल जाते हैं और दूसरे की करते हैं। उनके अंदर वो मदरहुड वाली फीलिंग बहुत होती है। इसके जो देवता है वो बृहस्पति है, मगर यहाँ पर नर्चरिंग, जैसे एक गाय दूध सबको पिलाती है ना, उस वो अपने को भी जो है पीछे रख देगी मगर आपको हर चीज देगी, वैसे ही ये नक्षत्र वाले हैं। इस नक्षत्र में अगर आप मतलब कॉम्प्रोमाइज करके और लोगों के लिए करना, तो अब क्या नहीं करना है, आपके उसमें ही आंसर है। कॉम्प्रोमाइज अपनी जो है ना सेल्फ को करके दूसरों को नहीं करना है, आपको अपने लिए भी सोचना है, यही इनका जो है लक्ष्य है। और अगर आप पुष्य नक्षत्र वालों को अगर जोड़ेंगे, उनका जो कार्मिक नक्षत्र बनेगा, तो जो पुष्य का जो नाता है, जैसे मैंने बोला, हर कार्मिक एक नक्षत्र से दूसरा जुड़ा होता है, तो वो है हस्ता। हस्ता जो है वो है, ऐसा कहें हस्ता इसका कार्मिक जुड़ाव है। तो उन्होंने क्या ऐसा कर्म किया कि उनको ये जन्म मिला है। उन्होंने जो है ना, वही चंद्रमा का ही नक्षत्र है, अपने हाथों से करना, अपने हाथों से सब देना, अपने हाथों से चीजें करना, औरों को डेलीगेट नहीं करना। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने लिए भी सोचना है। वो जो ओवर मदरहुड वाला जो आपका नेचर है, उसको थोड़ा रोकना है ना। तो आपको इस जन्म में बहुत कुछ, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको फिर से वही बात है, नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। अगर आप दूसरों के लिए सोचे जा रहे हैं, उन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं, हर किसी की माँ आप बन रहे हैं, चाहे वो मेल ही है, तो आप समझ जाओ कि आपका पुष्य नक्षत्र नेगेटिव साइड में जा रहा है, उसे मुझे ठीक करना है। तो हमें इस चीज से बचना है, इससे हमें बचना है। तो ये पुष्य नक्षत्र बताता है। आप कर क्या सकते हैं, रेमेडीज पुष्य नक्षत्र के लिए बहुत इजी देंगे। सैटरडे को आप काले तिल का दान कर सकते हैं। सैटरडे को कोई भी काली चीज का दान कर सकते हैं, जैसे काली उड़द की दाल। ओम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। साथ साथ आप ओम चंद्राय नमः का भी जाप कर सकते हैं। मंडे को भी आप वाइट चीज का दान कर सकते हैं। तो ये जब आप कंबाइंड रेमेडीज करेंगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। 7 बार से कम कोई रेमेडी नहीं करनी, तभी आपको रिजल्ट दिखेंगे। हर रेमेडी को 7 हफ्ते तक हमें करना जरूरी है। आप करते रहिए आगे भी, मगर मिनिमम 7 तो आपको करना ही है। अब हम इसी क्रम में आज के एपिसोड के लिए आखिरी नक्षत्र उठाएंगे, और वो नक्षत्र है अश्लेषा। ठीक है, अश्लेषा नक्षत्र के जो देवता है वो नागों से उनका नाता है, नाग देवता। ठीक है, और इसका जो ग्रह है वो है बुध। तो ऐसे लोग बहुत शार्प माइंडेड होते हैं, उनका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, उनको बहुत, उनकी बुद्धि बहुत चलती है। सांप कैसे होते हैं, बिल्कुल सतर्क, वो हर चीज में सतर्क रहते हैं, साथ साथ इंट्यूटिव होते हैं। अब इनकी भी नेगेटिव साइड है, इनकी भी पॉजिटिव साइड है ना। नेगेटिव साइड ये है कि कई बार इनके अंदर वो जो शार्पनेस है वो श्रूडनेस भी बन जाती है। इनके अंदर जो इंट्यूशन है वो इंट्यूशन गलत तरीके से भी रूप ले लेती है। वो कैसे, मैनिपुलेशन बन जाती है। अगर आप मैनिपुलेशन, स्वभाव उनका बदलने लगता है, मतलब स्वभाव में थोड़ा सा नेगेटिव साइड ज्यादा आ जाता है। वो अपनी ही चीजें जो उनको अच्छी मिली है, जिससे वो गिफ्टेड है, उसको गलत यूज करने लगते हैं। जैसे माइंड, उनके पास शार्प माइंड है, उनके पास एक इंटेलेक्ट है, मगर आप उसको किसी को बेवकूफ बनाने के लिए यूज करने लगोगे तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा ना। मतलब हमें उसे सही दिशा में लेकर जाना है। और ऐसा नहीं हो रहा है तो आप समझ जाओ कि आपका नक्षत्र जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है, आप सही पाथ पे नहीं हो, जिसके लिए आपने जन्म लिया वो नहीं कर रहे हो आप। अब अश्लेषा का भी अगर हम नाता देखेंगे कि उसका नाता किससे है, तो अश्लेषा का नाता चित्रा से है। चित्रा मंगल का नक्षत्र है। तो ऐसा इंसान ना सिर्फ, जिसे हम कहते हैं ना
अगर वो उसने कुछ ना कुछ कपट या कुछ ऐसा किया था पिछले जन्म में कि ये जन्म मिला है। अब आपको एबिलिटी तो सारी मिल गई है, आपके पास बुद्धि भी है, आपके पास इंट्यूशन भी है। आप अगर अब इसको नेगेटिव यूज करोगे तो आप पिछले जन्म का अकाउंट क्लियर नहीं कर रहे हो। तो उसके लिए आपको फिर से वही उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मेरा अश्लेषा नक्षत्र है और मैं चाहता नहीं हूँ, मगर मैं झूठ बोल देता हूँ, मैनिपुलेट कर लेता हूँ, मैं चाहता नहीं हूँ, मैं सही करना चाहता हूँ, मगर मैं कहीं ना कहीं अपना फायदा पहले देख के दूसरे को। बिल्कुल, ये मैंने कई लोगों से सुना भी है मैम कि हम चाहते नहीं है मगर ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ऐसा हो जाता है तो आपका नक्षत्र नेगेटिव साइड इम्पैक्ट कर रहा है। अब आपको करना क्या है, आपको अश्लेषा वालों को दान करना चाहिए बुध का, हरी चीज का, बुधवार को उनको जाप करना चाहिए ओम बुद्धाय नमः का। मेरी वाणी ऐसे निकले कि दूसरों का फायदा कराए, ठीक है। दूसरी चीज उनको जो करनी चाहिए वो है मंगलवार को लाल चीज का दान और ओम क्राम क्रीम क्रोम सभुमाय नमः का जाप। क्योंकि जब ये कॉम्बिनेशन गलत करता है तो वो और अपने प्रभाव गलत कर देता है। अल्टीमेटली तो आप ही को नुकसान होने वाला है अगर आप उस नक्षत्र के नेगेटिव साइड में आ रहे हो। तो ये हमने शुरू के 9 जो प्लान नक्षत्र हैं उनको डिस्कस किया है। बहुत अच्छा लगा मैम जान के, और कई चीजें तो ऐसी थी कि पता ही नहीं थी कि ये भी हो सकता है। और जो आपने ये बात बताई कि हर नक्षत्र अपने किसी कार्मिक नक्षत्र से जुड़ा हुआ है, तो ये तो बहुत ही अलग बात थी। ये नई चीज है, और अगर आप ये समझ जाएंगे कि आपको सिर्फ अपने नक्षत्र की ही रेमेडी नहीं करनी, उसकी भी करनी है, तो आपको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। तो मैम आपकी इस रिसर्च को हम और भी आगे जारी करेंगे, अभी तो हम नहीं ओवर करते हैं, और भी हम नक्षत्र के बारे में बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच।